जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में क्या रोल है फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम जैसे ही एमएनएस की बात करते हैं, एमएनएस के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, तो हम उसकी तैयारी कैसे करें और क्या उसका सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं जो उसमें पूछी जाती हैं। तो उसमें जो आपने देखा होगा सिलेबस में कि आपका एक 50 क्वेश्चंस का पोर्शन है जो साइंस को कवर करता है, और एमएनएस का एग्ज़ाम देता कौन है? जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, मीन्स जो PCB के साथ हैं, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एमएनएस। सबसे पहले साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज वेल अरेंज, सिस्टमैटिक एंड प्योर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, साइंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टुडे हियर वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स। अगर हम साइंस की बात करें तो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहे जो आपका एग्ज़ाम है, जो एमएनएस है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इन्हीं 50 पे। क्यों? क्योंकि ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं और हर कोई उम्मीद करता है कि अपने कोर सब्जेक्ट्स में अच्छे होंगे। अब हम देखें कि थोड़ा सा फिजिक्स के सिलेबस की तरफ चले। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बाद में बताएगा। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फिजिक्स का आपके पास एक कंटेंट टेबल दिखाई दे रहा है, एक सिलेबस दिखाई दे रहा है कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमको ज़रूर से पढ़नी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको हम जानेंगे, देखेंगे कि ये कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर करेंगे? लॉज ऑफ मोशन में फोर्स, मोशन के लिए फोर्स चाहिए नहीं चाहिए, मीन्स ऑल द 3 लॉज ऑफ मोशन। इनर्शिया। फिर आता है वर्क एनर्जी पावर, वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनर्जी, पावर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मीन्स थर्मल एक्सपेंशन, और उसके बाद सरफेस टेंशन, और जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स जैसे कि हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, हुक्स लॉ पढ़ते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन वी स्टडी विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। चार्जेस की जब रेस्ट पे स्टडी करेंगे वो सारी चीज़ें आएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा चार्ज, चार्जिंग, अनचार्जिंग, पेयरिंग, इस तरीके से। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट मीन्स फ्लो। जब चार्जेस फ्लो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, जब चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, देन इट इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन इट इज़ फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से जब वापस हम लोग करंट बनाएंगे तो उसे बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। और वो बनाता कैसा है? वो बनाएगा अल्टरनेटिंग करंट, AC। फिर आती है, हम लोग आ जाएंगे लाइट के साथ। लाइट में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। एज वी ऑल नो, लाइट प्लेस डबल लोड, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो हम डुअल नेचर पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। एटॉमिक फिजिक्स, या कह लीजिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखेंगे कि जो हमारा एटम का बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो रहा है। न्यूक्लियर कोलिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फिज़न। तो दो न्यूक्लियस कोलाइड हो जाते हैं आपस में तो उन्हें फ्यूज़न बोलेंगे। फिज़न का मतलब टूट जाना, दो न्यूक्लियस टूट जाएंगे। या हिंदी वालों ने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। फिर आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे कि हमने देखा है कि एक मोबाइल का पोर्ट है, उसमें हम मोबाइल के पोर्ट में देखें कि हम एक बार मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो बैटरी तक करंट पहुंचाता है। मतलब बैटरी तक करंट जाने का क्या मतलब है? हम सबको पता है बैटरी तक करंट कब जाएगा?
जब उसके बीच के पूरे मटेरियल कैसे होंगे, कंडक्टर होंगे। लेकिन जब वही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती, मतलब जिधर से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई उधर का पोटेंशियल कम हो गया, तो वापस करंट क्यों नहीं जाता है वहाँ पे? तो क्यों नहीं जाता है, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं बीच में, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस, जिसको आप डायोड कहते हैं या डायोड वॉल्व भी कहा करते हैं। तो डायोड या डायोड वॉल्व की जब हम बात करें तो डायोड या डायोड वॉल्व करंट को एक जगह से दूसरी जगह केवल एक डायरेक्शन में जाने को बोलता है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बैसिंग बोलते हैं। रिवर्स बैसिंग में करंट वापस नहीं आता है। यही सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और यही चीज़ें हैं जो एमएनएस एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई होप इट विल बी क्लियर अबाउट द सिलेबस। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने सिलेबस के साथ। इस सिलेबस को ध्यान में रखें। थैंक यू।